जय हिंद दोस्तों, एलिफेंट न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट और जानते हैं कहां है हाथियों का मूवमेंट सबसे तेज। आज है 12 अक्टूबर 2025 और चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 3 बड़े वन मंडलों जशपुर, बलरामपुर और धर्मजयगढ़ में हाथियों की आज की पूरी मूवमेंट रिपोर्ट। जशपुर वन मंडल अपडेट। फिलहाल जशपुर वन मंडल में 5 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। कांसाबेल रेंज से एक नया हाथी सरगुजा के सीतापुर क्षेत्र से यहां पहुंचा है। ये हाथी सीतापुर के पेटला गांव से आया बताया जा रहा है और इस समय साजापानी के जंगलों में भोजन की तलाश में घूम रहा है। ये हाथी जिन ग्रामों में सक्रिय है साजापानी, बतईकेला, कुदरा झरिया, बहमा, सोनार पहरी, हुटेरा, नकबार, चिंगरा पत्थल और बीरोपारा। ग्रामीणों से अपील है कि सावधान रहें और हाथी दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें। तपकरा रेंज में एक एकल हाथी का विचरण जारी है जो आसपास के खेतों और जंगल के किनारों पर देखा जा रहा है। कुनकुरी रेंज के बंदरचुआ क्षेत्र में 3 हाथी सक्रिय हैं। प्रभावित गांव है बंदरचुआ, तामाशिंघा और चूल्हा पानी। ग्रामीणों से कहा गया है कि रात्रि के समय अकेले बाहर ना निकलें। कुल मिला के जशपुर वन मंडल में 5 हाथियों का दल विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। बलरामपुर वन मंडल अपडेट। रामानुजगंज क्षेत्र के कनकपुर गांव में एक एकल हाथी झारखंड राज्य से आकर बीती रात से ही विचरण कर रहा है। ये हाथी इस समय कनकपुर के जंगलों में सक्रिय है और इसका मूवमेंट रामपुर, टकिया, लुर्गी, चिनिया और महावीरगंज के आसपास देखा जा रहा है। ग्रामीणों से निवेदन है कि सतर्क रहें और किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना दें। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के करमडिहा और महेवा जंगलों में अभी भी 18 हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा था, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार महेवा से 17 हाथी धीरे धीरे तमोर पिंगला अभयारण्य की ओर बढ़ रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में है और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। यानी बलरामपुर वन मंडल में फिलहाल एक अकेला हाथी विचरण कर रहा है। प्रभावित गांव है करमडिहा, मेढारी, गोवर्धनपुर और भगवानपुर। आसपास के क्षेत्र में हाथियों का विचरण जारी रहेगा। ग्रामीण सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। धर्मजयगढ़ वन मंडल अपडेट। इस समय धर्मजयगढ़ वन मंडल में कुल 48 हाथियों का विशाल दल विभिन्न रेंजों में घूम रहा है। कापू वन परिक्षेत्र में 17 हाथियों का एक दल जंगल सरगुजा की ओर से आकर अलोला के जंगल पर विचरण कर रहा है। ये हाथी सांगुल, सकालो और लिप्ती के जंगलों में घूम रहे हैं। इस दल के पत्थल गांव या बाकरुमा वन परिक्षेत्र की ओर जाने की संभावना है। पहले से ही कमरई में 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। अब ये दल बाकरुमा और सस्कोबा के जंगल में पहुंच गया है। प्रभावित गांव है राजा आमा, धौरा भांटा, सस्कोबा, तेजपुर और चिडोड़ी। वन विभाग सतत निगरानी में है ताकि ये दल आबादी की ओर ना बढ़े। लैलुंगा रेंज में एक एकल हाथी विचरण कर रहा है जिसकी ट्रैकिंग वन अमले द्वारा की जा रही है। ये हाथी राजा आमा के जंगल में सक्रिय है। ये हाथी खेतों के किनारे भी दिख रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छाल वन परिक्षेत्र में 8 हाथियों का दल लगातार मूवमेंट में है जो आसपास के गांवों तक पहुंचता देखा गया है। यहाँ के सभी हाथी कोरबा चले गए हैं, लेकिन जो 8 हाथी बचे हैं वे प्रभावित गांव कूड़ेकेला, लोटान और पुरुंगा के वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। बोरो वन परिक्षेत्र में एक हाथी जबगा के आसपास के वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के जंगल पोतिया में 1 हाथी और क्रोंधा में 4 हाथी विचरण कर रहे हैं। प्रभावित गांव है पोतिया, क्रोंधा और जबगा। इन क्षेत्रों के ग्रामीण सावधान रहें। कुल मिला के धर्मजयगढ़ वन मंडल में 48 हाथियों का दल 4 अलग अलग इलाकों में सक्रिय है। सारांश रिपोर्ट। जशपुर वन मंडल 5 हाथियों का दल, बलरामपुर वन मंडल 18 हाथियों की गतिविधि, धर्मजयगढ़ वन मंडल 48 हाथियों का बड़ा समूह। यानी आज छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में कुल 72 हाथियों का विचरण दर्ज किया गया है। सभी वन विभागों की टीमें अलर्ट पर हैं और ग्रामीणों को सजग रहने की सलाह दी गई है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के सरमा के जंगल में 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। प्रभावित गांव है तेंदुटिकरा, सनीबरा, सरमा, चकेरी, लक्ष्मणगढ़, खुखरी और भंडार बासिन। लुंड्रा वन परिक्षेत्र में अभी 1 हाथी विचरण कर रहा है। यह हाथी रात में अस्कला और दोरना में मूवमेंट करता देखा गया, जहां फसल नुकसान की सूचना है। इसके बाद यह हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया और इस समय अस्कला के जंगल में सक्रिय है। यही थी आज की पूरी एलिफेंट न्यूज रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2025 की जानकारी। आप देख रहे थे एलिफेंट न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त तबरेज। मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ।
तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हाथियों को दूर से देखिए, क्योंकि जंगल उनका है। जय हिंद।